नमस्कार, राधे राधे आप सभी को मेरे और अनंत की तरफ से। आज वीडियो में मेरे साथ है अनंत, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज का वीडियो अनंत के ऊपर है। और ये वीडियो बनाते टाइम एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा दुख भी। तो आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक्साइटमेंट किस लिए और दुख किस लिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए मैं शुरू कर देती हूँ अपनी बात, जो मुझे अब तक रखनी है। तो खुशी किस बात की है कि आप सभी हमें बहुत प्यार देते हैं, अनंत को प्यार देते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत 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 थैंक यू है दिल से। जो कुछ लोग गलत भावनाएं लेकर के इंस्टाग्राम पर वगैरह पर आ जाते हैं, मेन तो इंस्टाग्राम पर है, जो कि सही भी है और नहीं भी सही, इसलिए क्योंकि भाई जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना काम करेगा, और नहीं इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के भी कमेंट में जाके किसी को बुरा बोलना। अगर तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो किसी को बुरा बोलने का हक तुम्हें बिल्कुल किसी ने नहीं दिया है, भगवान ने भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अनंत से जुड़े हैं कि अनंत जो है कब आए। तो अनंत आए हैं दिवाली पर। अनंत घर में क्यों आए? अनंत आए हैं सिर्फ और सिर्फ शुन्नू के लिए। जो हमारी शुन्नू है वो उनकी सेवा करती है, क्योंकि जो हमारी शुन्नू है उसको सेवा का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हमेशा कहती थी कि मुझे कन्नू नन्नू की सेवा करने दो। तो जैसे कि गर्मियों में कई बार 2 टाइम स्नान होता है कन्नू नन्नू का, तो संध्या स्नान हमारी शुन्नू करवा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था। हालांकि मैं उसको बोलती थी कि ज़मीन पे कोई गद्दा वगैरह बिछा लो, उसके ऊपर करवाओ, है ना, ताकि मेरे बच्चे, अगर कई बार ऐसा होता है कि भी हाथ से फिसल जाए, छूट जाए या लग जाए तो उनको चोट ना आए, इसके लिए। तो लेकिन फिर भी है ना, मन में एक डर सा बना रहा है वो बच्ची के लिए, और वज़न है उनमें बहुत ज़्यादा। तो अनंत को लाने का पर्पज़ बस यही था कि शुन्नू जो उसका सेवा का भाव है वो टूटे ना, क्योंकि हम बच्चों को ये कहते रहते तू नहीं कर पाएगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बच्चों में ना ऐसा लगता है हम बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करने की जगह अच्छी चीज़ के लिए। और अपने धर्म के लिए तो हमेशा हमें बच्चों को आगे से आगे इनकरेज करना चाहिए कि वो सेवा सीखे। और मेरी बच्ची जबकि नेचुरली तरीके से सेवा सीख रही है और मैं उसको रोकूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अनंत को लेके, अनंत का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और अनंत बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और अनंत बहुत ही लाइट वेट है। और कई लोग पूछते हैं कि अनंत को कहाँ से लिया, तो भाई जहाँ से मैंने लिया था एक ही पीस था, और इसमें भी काफ़ी सारे डिफेक्ट थे जो कि घर लाने के बाद में मैंने ठीक किए हैं। ठीक है, आप सबको लगता है कि अनंत बहुत सुंदर है, सुंदर है, सुंदर भाव से होता है, मैं आप सभी को बार बार बोलती हूँ। और बाकी बात रही ऐसे लल्ला लेने की, तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स पर आपको मिल जाएगा, नॉर्मली वृंदावन में भी मिल जाएगा, और आपको कहीं से भी नहीं मिलता ना। नितिन भैया का पेज है मेरे बाकी प्यारी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको ऐसे लाला मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि अनंत जैसे नहीं मिलेंगे, बाकी आपको इस रूप में लाला मिल जाएंगे। तो ये हो गए आपके 2-3 क्वेश्चन डन। अब अनंत के श्रृंगार के ऊपर बात आती है। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि अगर हमारे इतने बड़े लाला होते ना तो हम ऐसा श्रृंगार करते, हम वैसा श्रृंगार करते। तो भाई देखो, श्रृंगार अनंत का भी होता है, लेकिन जब अगर ये बच्ची की सेवा के लिए आए हैं तो भाई बच्ची इतने श्रृंगार के साथ में उन्हें कैसे कैरी करेगी, कैसे उनके साथ रह पाएगी, कैसे उनको मतलब साथ में सुला पाएगी। काफ़ी सारे हो जाती हैं चीज़ें जो बच्चा भी अनकंफर्टेबल हो जाए, और अनंत भी एक बच्चा ही है ना। तो मैं इसलिए इसको मैक्सिमम आप देखते हैं वेस्टर्न ही पहना करके रखती हूँ, निक्कर टी शर्ट टाइप, पैंट टी शर्ट ऐसा सब, क्योंकि इसमें ज़्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से मेरी जो शुन्नू है आराम से इनको खिला पाती है अपनी गोद में लेकर के, है ना। कई बार इनको पढ़ाने बैठ जाती है, भाई बच्चे का भाव है, बच्चा जैसा भी करेगा, है ना। और इसके बाद में बात रही हैवी श्रृंगार की, तो हैवी श्रृंगार बिल्कुल अनंत का होता है, किसी त्यौहार पर होता है, यही वृंदावन जाते हैं जब होता है, लेकिन डेली मैं इनको हैवी श्रृंगार में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये बच्ची की सेवा के लिए आए हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े इसलिए नहीं है क्योंकि शुन्नू के लिए इतना साइज़ इनफ है कि शुन्नू आराम से गोदी में लेकर के खेल पाती है, ऊपर से नीचे तक इनको लेकर के घूमती रहती है ना। और बात रही इनको प्रॉपरली स्नान कराने की, तो अभी एक कमेंट आया था, तो लोग कुछ ज़्यादा श्यानपत्ती कर जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करूँ ताकि आपको ये सब समझ में आए, क्योंकि जो लैंग्वेज है वही रखेंगे, हम कोई ऐसे दिखावे पर नहीं जा सकते हैं कि सामने वाला जैसे बोल रहा है मुझसे वैसा नहीं बोला जाता है। तो
श्यानपति इस चीज़ में करते हैं कि कमेंट में आके गलत बोलते हैं, और उनको चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करो, उनके कमेंट को आंसर वीडियो कर दो। तो अगर उनको लगता है कि वहाँ उनकी इंसल्ट हो गई है, उनका जो वो कमेंट उन्हीं पर ही उल्टा पड़ गया है, तो वो डिलीट करके पोस्ट को भाग जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो कमेंट की शुरुआत करता है वो, या जो जिसका वो वीडियो है जिस पर कि बंदा कमेंट कर रहा है, दोनों में से कोई एक ही बंदा उस कमेंट को डिलीट कर सकता है। तो वो कमेंट डिलीट करते हैं, तो इसके चलते वो आंसर वीडियो भी डिलीट हो जाता है। लेकिन अब मैं आगे से कोशिश करूँगी कि कोई भी आंसर वीडियो इस तरीके से डिलीट ना हो। उसके भी तरीका है मेरे पास। अगर आप लोग समझदार हैं तो समझदारी भगवान ने सभी में दी है, ठीक है। 2 चांस ऐसा हुआ है कि ऐसे बोला गया है और मैंने पलट के फिर आंसर दिया है। हालांकि मैंने कोई गलत नहीं बोला है आंसर में, लेकिन फिर जब अगर उन्हें लगता है कि उनकी बात उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है, तो वो डिलीट करके भाग जाते हैं। तो उसमें ये था कि इस तरीके से लालों को स्नान नहीं कराया जाता। तो देखो, शुन्नू जब भी इनको स्नान कराती है, वो खुद नहाती है और बिना खाए इनको स्नान कराती है। बात रही टब में स्नान कराने की, तो वो अनंत कन्नू नन्नू का टब है। बात रही प्रॉपर तरीके से अभिषेक करने की, तो वो पूर्णमासी और एकादशी एक्सेट्रा पर होता है, या खास त्योहार पर। डेली तो पंचामृत स्नान हम नहीं कराते भाई। मैं साफ कहती हूँ, जैसे सेवा कर रही हूँ आप सबके सामने हैं, झूठ बोल करके मुझसे सेवा नहीं होती है कि मैं ये कह दूँ कि हम तो डेली ही पंचामृत स्नान कराते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली हम जल से स्नान कराते हैं, और अनंत और नन्नू को तो नॉर्मल बिल्कुल जल स्नान ही होता है। कन्नू है जो वो चंदन से स्नान करता है ताकि उसमें शाइन आए। इनका अगर हम रगड़ा रगड़ी करेंगे तो आप सभी को पता है दोनों पर ही कोटिंग है, ख़राब हो सकती है। तो ये भी हुआ एक क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पर मुझे ना नोज़ में ऐसे इचिंग टाइप हो रही है, और इसलिए ही हम अनंत को नॉर्मली ऐसे कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि शुन्नू करती है श्रृंगार तो वो आराम से कर पाती है। और जब भी आप अनंत को अदर कपड़ों में देखते हैं, इन सब कपड़ों के अदर, तो उस टाइम पे इसको मुझे तैयार करना होता है, क्योंकि शुन्नू को पिन अप वगैरह नहीं करना आता है। अभी वो छोटी है, उसको नॉट भी नहीं लगाना आता है तरीके से। वो बात अलग है, वो चोटियाँ गुथना सीख गई, अभी छोटी सी है। बाकी अनंत से बहुत प्यार करती है। तनु नन्नू की भोग सेवा वही संभालती है। पहले तो मैं करती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बना करके देती हूँ, वही अपने भाइयों को खिलाती है। पूरा प्रोसेस के साथ क्लैप करके, राधे राधे बोल के, उनको इनवाइट करके कि भाई आपके लिए खाना है, आप खा लो। कृष्णा अर्पणे मस्तु बोल के भी करती है। अब कोई लोग ये सोचे कि बच्ची क्या सेवा करेगी, तो भाई मैंने कमेंट में भी बोला था, मैं यहाँ भी बोलती हूँ, मेरी बच्ची आप सबको सेवा सिखाने का हुनर रखती है, क्योंकि बच्चा जैसा देख रहा है वैसे ही सीखेगा। बच्चे को हम खाना सिखाते हैं बचपन से, जैसे हम बच्चे को मम्मा पापा जैसे कहना सिखाते हैं, वैसे ही शुन्नू बचपन से सेवा पूजा देख रही है 2 साल की उम्र से। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें भी कोई कमेंट करे आके कि एक वीडियो देख करके सबको जज कर देना कि क्या नाम है, बच्ची सेवा नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। मेरी बच्ची को सब पता है कि एकादशी क्या है, द्वादशी क्या है, उस पर क्या नियम होते हैं, ग्रहण पर क्या नियम होते हैं, नॉर्मली क्या नियम होते हैं, वृंदावन जाते हैं जब किस चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको बहुत चीज़ें पता हैं। मैं आप सभी को बार बार बता देती हूँ, उसको बहुत चीज़ें पता हैं। मैं कैमरा पर ये सब चीज़ें इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि बच्चों को जल्दी से नज़र लग जाती है, बस इसीलिए कई वीडियोज़ आ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये दिखाना है कि बच्चे को भी सेवा सिखानी चाहिए, ना कि ये कि सिंपैथी और पब्लिसिटी करनी होती। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने ही लोग हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, तो मतलब कि सारे ही पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने अपने लाला की। तो भाई स्पेशली आप मुझे तो नहीं बोल सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस आपके अगर कमेंट पर जाया जाए तो जितने भी पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो भी लोग अपने लाला के थ्रू, सेवा के थ्रू वीडियो बना रहे हैं या उनके चलते, तो वो सारे के सारे बस पब्लिसिटी कर रहे हैं या सिंपैथी हासिल करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो भाई हम भी बना ले रहे हैं, हम भी उसी गंगा में हाथ धो रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। तो मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, बस बुरा इसलिए लगता है कि आप बिना जाने बंदे को जज करने का जो हुनर रखते हैं ना कमेंट में आके। अगर भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, मैंने एक से, अब आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर दीदी फेंक रही है, लेकिन एक से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से भी मैंने बात की है, लेकिन ऐसा नहीं मैं उनके कमेंट में जाके उनको गलत बोल रही हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगी है और वो सही हो सकती है तो मैंने उनको DM करके समझाया और उन्होंने उस बात को सराहा भी है कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। तो ऐसी चीज़ होती है, ना कि आप किसी को भी कमेंट में जाके भाई किसकी क्या इमेज है, आप उस इमेज को ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आप कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हैं। खुद की आईडी आप प्राइवेट रखते हैं या न्यू आईडी से किसी को पोक करने के लिए आते हैं। अगर आप में इतना ही गट्स है, आप इतना ही सेवा सिखाने का हुनर रखते हैं, तो अपनी आईडीज़ को पब्लिक कर दीजिए और आप उस पर भी उन चीज़ों को बताइए जो आप बता रहे हैं। एक दिन तो ऐसे एक लेडी का जो है मैसेज आया मेरी सेवा के लिए,
जिसका कि देखो मैं किसी की सेवा में यहाँ कमी नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जैसा अगर बंदा खुद नहीं है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। उनके जितने भी लाला थे ना, 4 5 6 लाला थे सारे, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक ठीक साइज़ था, छोटे छोटे थे। लेकिन यहाँ बात छोटे बड़े की नहीं, यहाँ बात है साफ़ सफाई और स्वच्छता से रखने की उनको, और श्रृंगार के साथ रखने की। तो सारे लाला जो हैं वो काले हो रखे थे, क्योंकि आप सभी को पता है ये धातु में आते हैं लाला। और लाला जो धातु में, यहाँ पर मुझे बहुत तगड़े वाली इसके आगे पता नहीं कौन याद कर रहा है इतना, तो लाला धातु में होते हैं और उनको पूरी सफाई की नीड होती है, जैसे हमें भी होती है, हाड़ मांस के शरीर को भी, हमारे भी हाथ पैरों पर मैल जम जाता है, वैसे ही उनके भी जो शाइन कम होने लग जाती है, तो केयर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप केयर देख के समझ सकते हैं, मेरे एक भी लाला ऐसे नहीं है कि जो काले पीले पड़ रहे हों दिन पर कोटिंग है वो एक अलग चीज़ है, बट उनमें भी उतनी ही शाइन है जितनी नॉर्मली रहती है। तो ये बहुत सारी बातें होंगी। और बात रही अनंत की, तो अनंत को शुन्नू साथ ही लेके सोती है, शुन्नू सोती भी अनंत के ही साथ है। अभी वो बात अलग है कि गर्मियाँ हैं, हमने थोड़ी सोने की सेटिंग चेंज की है, तो अनंत अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए अनंत अभी कन्नू नन्नू के साथ सो रहा है। नहीं तो कन्नू नन्नू मेरे पास होते हैं और जो अनंत है वो शुन्नू के पास होता है, क्योंकि शुन्नू अलग रूम में सोती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग कहेंगे कि अलग रूम में सोती है, तो हाँ भाई मेरी बच्ची, आप अगर ऐसा समझो कि इनमेच्योर है, तो मेच्योर हमें बच्चों को करना रहता है, चीज़ों को समझा के, चीज़ों को बता के। अगर हम ये चीज़ें ध्यान देते रहेंगे कि अभी छोटा है छोटा है छोटा है, तो बच्चा कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो और वो स्नान भी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ कराती है, सिर्फ कान्हा जी के मंत्र ही नहीं, उसको और देवी देवता के मंत्र भी मैं सिखाती हूँ, और काफ़ी सारे मंत्र उसको आते हैं। हनुमान चालीसा वो आधा याद कर चुकी है ना। तो ये सब चीज़ें मैं शुन्नू की तारीफ़ में नहीं, मैं इसलिए आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग है ना पॉजिटिव चीज़ें देखने की जगह ना नेगेटिव चीज़ों की ओर बहुत जल्दी भागते हैं। जबकि अगर आप कृष्ण सेवा से जुड़े हैं तो नेगेटिविटी को देखो, सबके मन में नेगेटिविटी होती है, बट हम ये सोचें कि हम कैसे इसको अवॉइड करें। जो भी चीज़ बुरी है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं तो कहती हूँ, अगर आपको मैं भी पसंद नहीं हूँ तो आप अवॉइड कीजिए, ना कि ये कि आप आकर के क्या नाम है मुझे सुनाने की कोशिश करें, या और कोई अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सुनाएं, आप अवॉइड कर दीजिए। आपकी चॉइस है, आप किसी पर्सन को देखना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। मैं किसी को देखना नहीं पसंद करती, मेरा सीधा है, या तो मैं ब्लॉक करती हूँ या मैं नॉट इंटरेस्टेड में डाल देती हूँ। मुझे वो चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे नहीं देखना तो नहीं देखना। जिस चीज़ को देखने से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो, मैं वो देखना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी सेवा में या मेरे घर बार में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनमें कोई भी विघ्न आए। तो ये हुई अनंत को लेकर के काफ़ी सारी बातें। और अनंत का अगर हैवी श्रृंगार भी आपको देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हैं अनंत से रिलेटेड। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था बहुत ही, अभी उन्होंने मुझे बोला है कि दीदी मैं आपसे भाई का रिश्ता रखना चाहता हूँ। तो भाई देखो, सभी मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर। तो बच्चे ने बोला कि दीदी जो अनंत जैसे लाला होते हैं, अगर हम उनको नहलाते हैं तो शायद उनकी कोटिंग ख़राब हो जाती है, तो डेली किसी ने मुझे कहा है डेली स्नान नहीं कराना चाहिए, या किसी के लाला थे उनमें पानी भर गया था, या उनमें छोटे छोटे होल हो जाते हैं। तो भाई देखो, सब केयर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई, मैं नहीं कहूँगी ऐसा नहीं होता होगा, भाई किसी के साथ हुआ होगा इसीलिए उसने आपको बताया है। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई चांस नहीं हुआ। और बात आई, कई लोग मुझसे ना मेकअप भी करवा करके लेके जाते हैं, और कई लोग बाहर से भी कोटिंग करते हैं। मैंने नन्नू की मसाज के वीडियो में भी आपको बताया था, और अभी बता रही हूँ कि जो भी कोटिंग वाले लाला होते हैं, सांवरे सरकार हो गई, आजकल अलग अलग कोटिंग्स में अलग अलग कलर्स में लाला, युगल सरकार, अन्य जो देवी देवता के विग्रह मिल रहे हैं मार्केट में, तो अगर आप उन्हें सेवा के लिए लेकर के आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमको उन्हें साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, और कोटिंग वालों को हमें केयर की ज़रूरत पड़ती है। हल्के सॉफ्ट टॉवल से पहुँचना, ज्वेलरीज बहुत ध्यान से रिमूव करना और पहनाना, क्योंकि ज्वेलरी से भी स्क्रैच आ जाते हैं, और स्क्रैच के कारण जो है वहाँ से कोटिंग निकलने लग जाती है। कपड़े बहुत ही सॉफ्ट पहनाने रहते हैं, बहुत ही केयरफुली पहनाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करती हूँ अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जो लोग ये पूछते हैं, मेरी हर चीज़ का जो प्राइस पूछते हैं ना, तो प्राइस प्लीज़ मत पूछा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे प्राइस बताना चाहिए, उस चीज़ का मैं प्राइस बता ही देती हूँ। नहीं तो मैं आप सभी को पता है, मैं किसी चीज़ का प्राइस यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, है ना। तो वो तो ये तो मेरे खैर लाला हैं। मैंने माता रानी की न्यौछावर भी अभी तक किसी को नहीं बताई है, ना मैं बताना पसंद करती हूँ, ना ही करूँ और नन्नू की। तो क्योंकि देखो, ये हमारे पास आए, इनका कोई मोल नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप सेम चीज़ मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो 10 दुकानें होंगी, आपको 10 चीज़ अलग अलग बोली जाएगी।
वही अभी कोई आप चीनी कोई ले लो, एक नॉर्मल चीज़ चीनी, सेम क्वालिटी की चीनी आपको 10 दुकानों पे 10 रेट में मिलने वाली है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई आपको जितने का दे रहा है तो दूसरा भी उतने का ही देगा। बहुत रेयर होता है कि 2 दुकानों पे सेम प्राइस मिल जाए। तो ये हुई आनंद से जुड़ी काफ़ी सारी बातें, और आशा करती हूँ आपको सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो कि जिसका कि लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के मुझे बता सकते हैं। और कृपया करके आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो मुझे डीएम में बोलिए, है ना। कई लोग क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा पूछना होता है, हेल्प पूछनी होती है तो वो डीएम में पूछते हैं, और जब किसी को बदनाम करना होता है तो कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने हाल ही वीडियो बनाई थी, बेटा सॉरी अगर आपको इस बात को बुरा लगे, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्स सेंस आप भी लगाया कीजिए अगर कोई सामने वाला आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो। मैंने वीडियो में बताया था कि आप स्वागत ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपने लाला जो आप नए लेकर के आएंगे घर में। तो क्या था कि बच्ची ने मुझे ये पूछा तेल देली पे कब डालना है, आरती कब उतारनी है, घर के अंदर आने के बाद या घर के बाहर ही। तो भाई जब वो अंदर आ ही जाएगा, गृह प्रवेश तो हो ही गया, फिर आपको आरती और तेल डालने की कोई नीड ही नहीं है। जब भी आपके घर में दुल्हन आती है, वो कलश को जो ऐसे पैर से आगे बढ़ाना होता है, तो क्या वो अंदर आने के बाद करती है, वो देली पर ही करती है ना। तो सारी रस्में देली की देली पर ही की जाएंगी। इतना सिक्स सेंस आप भी लगाया कीजिए। इतनी छोटी छोटी सी बातें कि कहाँ पे डालना है कहाँ पे नहीं डालना, अरे इतना तो आजकल मूवी सीरियल्स में भी ये बता देते हैं। इतनी सी चीज़ तो मेरी शुन्नू को भी बताएगी किसी का वेलकम कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिक्स सेंस लगाया कीजिए। अगर मैंने बोला है कि लाला को खाना देना है तो खाना कितना देना है, कितनी रोटी होनी चाहिए, कितनी चम्मच सब्जी होनी चाहिए, कितने गिलास में पानी होना चाहिए, तो भाई ये चीज़ तो आप लोग दिमाग लगाएंगे ना कि कितना पानी होना चाहिए, वो कितने छोटे बच्चे हैं, ये कितना आप क्वांटिटी में उनके लिए खाना रखेंगे। ना कि आप 10 रोटी रख देंगे, ना कि आप बिल्कुल इतनी सी 2 छोटी रोटी बना के रख देंगे, है ना। थोड़ा सिक्स सेंस आप खुद भी लगाइए। फिर आप कहते हैं कि दीदी ऐसे बोलती है, अब आप बात ही ऐसी कर देते हो तो दीदी कहाँ तक अपने आप को मतलब कंट्रोल करे कि आपको हेल्प करे या बताए। तो अब के लिए इजाज़त लेती हूँ, बहुत हो गया। मैं शिवानी फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास।